दर्शकों नमस्कार, मैं दीक्षा और आज हम आपको लेकर आए हैं सतलोक आश्रम बैतूल की उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाए जा रहे 3 दिवसीय महासमागम जो कि कबीर जी के 629 प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ कटआउट्स के माध्यम से कबीर जी का प्रकट दिवस को दर्शाया गया है, क्योंकि समाज में अगर हम देखें तो एक मिथक है कि जो कबीर जी है उनका जन्म हुआ था वो भी एक विधवा ब्राह्मणी से, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार हमारे सतग्रंथ कुछ और बताते हैं, कबीर सागर कुछ और कहता है कि कबीर जी का जन्म नहीं, वो स्वयं प्रकट हुए थे। तो आपको दिखाते हैं कबीर जी के प्रकट होने की उस दिव्य लीला को इन कटआउट्स के माध्यम से। तो सर्वप्रथम आपको दिखा दें, यहाँ आप देख रहे हैं एक शिशु रूप में जो कबीर जी है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, वो एक कमल के फूल पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ये समय है और साइड में ही आप देखेंगे एक ऋषि बैठे हैं जिनका नाम अष्टानंद बताया जा रहा है। और ये एक लहरतारा तालाब है जहां पर बैठकर ये रोज ही अपनी साधना किया करते थे। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के द्वारा बताई हुई जो साधना थी वो यहाँ बैठकर करते थे। उस दिन उन्होंने एक शिशु का रूप देखा जो कि दिव्य आकाश से आता है और एक जो लहरतारा तालाब उसमें एक कमल के फूल पर आकर सिमट जाता है। ये चीज उन्होंने देखी। अब वो क्या लीला थी, हम नेक्स्ट जो यहाँ पे कटआउट है उसके माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऋषि अष्टानंद जी है वो बैठे हैं, उनके माथे पर आपको दिखाई दे रहा है एक शिशु का रूप। बहुत ही इनका जो माथा है वहाँ पे चमक है। अब थोड़ा सा हम कैप्शन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऋषि जी हैं, जब तेज प्रकाश आता है तो उस तेज के कारण इनकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर ये एक दिव्य शिशु का रूप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम सूरज को जब देखते हैं, हमारी आंखें जब बंद होती है, हमें सूर्य की एक गोल आकृति दिखाई देती है, उसी प्रकार से जो अष्टानंद जी हैं उन्हें शिशु का रूप दिखाई देता है। तो इन्हें अब ये लगता है कि ये इनकी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई दृष्टि का दोष हो गया है। इस चीज के शंका के समाधान के लिए अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास पहुंचते हैं। अब अगला दृश्य आप यहाँ पर देखेंगे, जो नीरू और नीमा है यहाँ पर ये जो है काशी के पहले ये पंडित रहा करते थे। जो पुरुष है उनका नाम पहले गौरीशंकर था और ये जो महिला आप देख रहे हैं इनका नाम सरस्वती था। लेकिन जलन के कारण, क्योंकि ये हिंदू धर्म का बहुत प्रचार कर रहे थे, मुसलमान धर्म के जो पंडित जो मौलवी थे, जो काजी थे, उन्होंने इन्हें मुसलमान धर्म में परिवर्तित कर दिया और इनका नाम नीरू और महिला का नाम नीमा रख दिया गया। अब इनका गंगा का स्नान भी बंद कर दिया गया और तब से ये लहरतारा तालाब पर आकर स्नान किया करते थे। तो जो नीमा जी हैं उन्होंने देखा कि कमल के फूल पर एक बालक है और ये अपने पति को इशारा करती है कि फूल पर एक बालक है, आप उसे उठा लाइए। अब पुत्र को जैसे अगर देखा जाए, क्योंकि इनकी उम्र भी बहुत हो गई थी, पुत्र नहीं था, निसंतान दंपति थे ये, तो इसलिए इनके पति को लगता है कि शायद ये अपने पुत्र मोह में ही इन्हें हर जगह पर पुत्र दिखाई दे रहे हैं, परंतु ऐसा शायद नहीं था। तो ये बार बार इशारा करती है अपने पति को। देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। तो अब जो नीरू जी हैं, जब नीमा बार बार इन्हें आग्रह कर रही थी कि आप उस फूल पर जो शिशु है उसे लेकर आ जाइए, तो उस आग्रह पर ये उस कमल समेत शिशु को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे उसका वर्णन किया गया है कि जो परमेश्वर कबीर जी हैं जो कि शिशु रूप में यहाँ पर आए हुए थे, उनका जो रूप है बहुत ही सुंदर था, वर्ष से भी ज्यादा सफेद उस रूप को बताया गया है। तो जो नीमा जी हैं, मतलब जो महिला है, तो उन्होंने कबीर जी को शिशु रूप में बहुत ही प्रेम किया, उन्हें गले लगाया, सीने से लगाया और प्रेम कर रही हैं। दूसरा दृश्य हम यहाँ पर देखेंगे, जो अष्टानंद जी हैं जिनको शंका हो गई थी कि भाई इनकी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ और है, उसकी शंका का समाधान कराने के लिए अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर शंका का समाधान करते हुए रामानंद जी उन्हें बता रहे हैं कि कोई दिव्य शक्तियां होती हैं, अवतार जो होते हैं वो जब धरती पर आते हैं तब ऐसी लीलाएं होती हैं। अब जो आपने प्रकाश देखा है वो किसी माँ के गर्भ में जाके वो गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ पर वो जन्म लेकर लीलाएं करेंगे। इस चीज के बारे में रामानंद जी ने बताया और उनकी शंका का समाधान अपने पास जो ज्ञान था उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश की, क्योंकि रामानंद जी को यह नहीं पता था कि वेदों में वर्णन है कि जो परमात्मा है वो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो तो स्वयं भी होते हैं, प्रकट होते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 बाय 1 नीरू और नीमा और फिर अष्टानंद जी और रामानंद जी का दृश्य दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नीमा जी हैं, नीरू जी हैं, ये कबीर जी को शिशु रूप में जो थे उन्हें लेकर के अपने घर आ जाते हैं। तो गांव वाले जो काशी नगर के जो लोग थे, नगरवासी थे, वो आ रहे हैं और बस उस पुत्र की
मतलब जो महिमा है उसका बखान कर रहे हैं कि बहुत सुंदर बालक है। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि जो नीरू जी थे वो पुत्र को शिशु रूप में जो परमात्मा है उन्हें घर लाने से झिझक रहे थे कि क्या पता जगत के लोग, समाज के लोग हमें क्या कहेंगे। फिर उसी समय एक अचरज होता है कि जो शिशु रूप में कबीर जी थे वो बोलते हैं कि मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक शिशु जो कमल के फूल पर प्रकट हुए हैं और वो शिशु रूप में कबीर जी बोल रहे हैं स्वयं से कि मुझे अपने घर लेकर चलो। अब यहाँ पर देखते हैं हम, चूंकि नीरू और नीमा जो है उन्हें मुसलमान बना दिया गया था, तो मुसलमान रीति से ही कबीर जी का नामकरण होना था। आप यहाँ पर देख रहे हैं काजी मुल्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं कुरान लेकर। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब इन्होंने पन्ने पलटे, मतलब इनका एक रिवाज ऐसा होता है कि जो नाम पहले आता है कुरान शरीफ का कोई पन्ना खोलने पर वही नाम शिशु का रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इन्होंने एक पेज खोला उस पर कबीर नाम आता है। इनका मानना यह था कि कबीर नाम कैसे रखा जाए एक जुलाहे के लड़के का। इन्होंने फिर से पन्ने पलटे और बार बार जब ये कर रहे थे बार बार ही कबीर नाम आ रहा था और अंत में पूरी जो कुरान शरीफ है उसके सारे अक्षर कबीर कबीर हो जाते हैं। और दोबारा फिर वो कबीर जी शिशु रूप में जो थे वो फिर बोलते हैं कि हे काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा, मैं अल्लाह अकबर हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरी लीला कबीर जी ने पहले ही दिन कर दी कि पहली बार तो वो नीरू जी से बोलते हैं कि मुझे अपने साथ लेकर चलो, और फिर जब इनके नामकरण के लिए काजी मुल्ला आते हैं तब उनसे कहते हैं कि मेरा नाम कबीर ही होगा। तो शिशु रूप में ही ऐसी बड़ी बड़ी लीलाएं करना बहुत बड़ी बात होती है जो कहीं ना कहीं उन्हें परमात्मा होने का एक प्रमाण देती है। अगली लीला को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ भी जो कबीर जी हैं वो शिशु रूप में हैं और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो कबीर जी थे उन्होंने 25 दिन तक शिशु रूप में कोई भी खाना पीना नहीं खाया था, अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। अब नीमा जी परेशान थी कि अगर बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो मर जाएगा, और उसके वियोग में नीमा मर जाती। तो कबीर जी ने फिर एक लीला की, शिव जी को प्रेरणा की कि आप जाइए और जो कबीर जी हैं उनको जो जल ग्रहण अन्न जल ग्रहण करने के लिए उन्होंने युक्ति बताने के लिए उन्हें आदेश किया, प्रेरणा किया। तो जो शिव जी हैं वो यहाँ पर आए हैं साधु रूप धारण करके, और जैसे ही नीमा जी ने कबीर जी को उनके चरणों में डालने की कोशिश की, डालना चाहा, तो कबीर जी हवा में उड़ जाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद जो शिव जी हैं वो उन्हें अपनी गोद में ले लेते हैं। अगला दृश्य आप यहाँ पर देखेंगे, शंका का समाधान। जैसे नीमा जी जो परेशान थी तो ये शिव जी हैं साधु रूप में यहाँ पर आए थे, वो उन्हें बताते हैं कि आप कुंवारी गाय लेकर आओ और वो जो कुंवारी गाय है वो दूध देगी, उस दूध को ये बालक पिएगा। तो जो नीरू जी हैं वो एक खाली मटका लेकर आते हैं और एक बछिया लेकर आते हैं शिव जी के आशीर्वाद से। फिर वो जो गाय है, जो बछिया हम कहेंगे, वो दूध देती है और फिर उस दूध को कबीर जी पीते हैं। तो ये आप देख रहे हैं शिशु रूप में जो कबीर जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, उन्होंने मतलब बाल्यावस्था में नहीं कहूंगी, जो 25 दिन तक की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी के बीच में कबीर जी ने 3 प्रकार की लीला यहाँ पर की है, जो कि यहाँ पर कटआउट्स के माध्यम से दर्शाई गई है, जो कहीं ना कहीं प्रमाणित कर रहा है कि जो कबीर जी है वो स्वयं सच में परमात्मा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जब हमने सुना है तो उन्होंने यही बताया कि परमात्मा की जो पहचान है वो ये है कि परमात्मा कुंवारी गाय के दूध को पीकर ही अपनी परवरिश की लीला शुरू करता है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, वो स्वयं प्रकट होता है। तो ये कुछ लीलाएं हमने यहाँ पर देखी। जो परमात्मा है उसका नाम कबीर होता है, जो चारों युगों में आते हैं। एक वाणी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतयुग में सब सुकृत क्या तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो कलयुग में हमेशा ही कबीर जी का नाम जो परमात्मा जी ने बताते हैं कबीर ही रहता है। तो ये 3 लीलाएं आप यहाँ पर देखिए बहुत दिव्य है, जिनका वर्णन वेदों में भी किया गया है। तो वही लीलाएं कबीर जी ने की है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है कि कबीर जी सच में पूर्ण परमात्मा है। तो ये जो आपने प्रमाण देखे हैं, जो कटआउट्स के माध्यम से आपने यहाँ पर देखा है, गरीबदास जी महाराज की वाणी में आप देखेंगे, तो जो ये प्रमाण है ये सिद्ध कर रहे हैं कि कबीर जी सच में परमात्मा है। अगर आपको लगता है कि ये जो ज्ञान यहाँ पर बताया जा रहा है वो सही है, तो एक बार आप भी इस ज्ञान को सोचने की, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप भी यहाँ पर लगी जो प्रदर्शनी है उसको विजिट कीजिए और यहाँ अपनी शंकाओं का समाधान कराइए। धन्यवाद।